तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का और मार्केट में अभी एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन चल रहा है। मार्केट अभी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली मार्केट का अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो मार्केट में यहाँ से एक हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर इसके बाद मार्केट नीचे आया और अपने सेम लो के नीचे विदाउट न्यू लो लगाए, फिर यहाँ पर मार्केट ने अगेन इस कैंडल ने यहाँ पर ग्रीन वाली ने हायर हाई क्रिएट किया है। ठीक है, और बीच में एक माइनर सा स्ट्रक्चर भी बनाया है। यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ पर मार्केट गया है, फिर नीचे यहाँ आया है, इसके नीचे फिर यहाँ से ऊपर हायर हाई क्रिएट किया है। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में एक अप मूवमेंट चल रही है, हायर हाई बन रहा है। और इसके ऊपर जाके देखेंगे, यहाँ पर प्रीवियस जो मार्केट है, यहाँ पर अगर हिस्ट्री देखेंगे इसकी, तो ये एक डाउन ट्रेंड था। और डाउन ट्रेंड में यहाँ पर अगर लेवल देखूंगा मैं, तो ये वाला एक लोअर हाई का लेवल है ऊपर, जो ग्रीन वाली कैंडल की विक है, उनको मैं लगा के रख देता हूँ मार्केट ऊपर की तरफ। वहाँ से रिजेक्शन भी मार्केट में आ रही है। ठीक है, ये जो हमने ब्लू वाला लेवल पीछे मार्केट को देख के लगाया है, इसमें यहाँ से सेलर्स की एंट्री भी देखने को मिल रही है। तो चलो देखते हैं अभी करंट फॉर्मिंग मार्केट में कैंडल्स को देखकर और हमको क्या ट्रेड्स मिलती हैं। और इस वीडियो में हम 5 सेकंड की कैंडल्स देख के भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की हमें 5 सेकंड में किस तरीके से क्या देख के हमें कंफर्म करना है। तो अभी देखेंगे तो मार्केट में अप ट्रेंड है और बायस का हाई राइट लगने के बाद सेल्स की कैंडल आई, 2 कैंडल सेल्स की आई हैं और उनको यहाँ पर इंगल्फ करके अगेन यहाँ पर कैंडल बनाने की बायस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सेल्स की कैंडल आ रही है। ठीक है, और लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं और 5 4 3 2 1। ठीक है, तो जैसा कभी कभी मैं कैंडल की रिएक्शन देखता हूँ और इधर लेवल्स को देखकर कोशिश करता हूँ ये देखने की कहाँ से बायस सेलर्स कैंडल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो अगर वो कैंडल की रिएक्शन 1 मिनट में देखने के टाइम हमको अगर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से सेलर्स और बायस का पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है कैंडल के अंदर, तो हमें जस्ट उसको 5 सेकंड में जाके देखना है। और अगर 5 सेकंड में जाके देखेंगे तो हम देख सकते हैं अभी जो करंट कैंडल बनी है, इस कैंडल में जो रेड वाली ये जो एरिया, ये सेलर्स का एरिया, यहाँ पर यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई है और ये अभी बायस का एरिया है। ठीक है, तो अभी कैंडल बायस के एरिया के अंदर आ चुकी है और मैंने यहाँ से एक बायस के फेवर में ट्रेड भी लगा दी है। ठीक है, बायस का जो रिकवरी पॉइंट था, ओके, ट्रेड 1.5 मिनट की लगा दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, हायर हाई का फॉर्मेशन है। और हमने जो ट्रेड लगाई है अभी, वो कहाँ पे लगाई है, बायस का जो प्रीवियस कैंडल का रिकवरी पॉइंट था ये, जहाँ से बायस ने बार बार रिकवरी करी है, यहाँ से सेलर्स आए हैं, फिर यहाँ से बायस ऊपर की तरफ लेके गए हैं, उस रिकवरी पॉइंट के हमने नीचे लगाई है। तो ज़्यादातर बायस कोशिश करेंगे अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो अपने रिकवरी पॉइंट के ऊपर जाके कैंडल को क्लोज कराने की। ठीक है, और देखते हैं लास्ट के 1 मिनट तो हो गया, हमने टाइम को नहीं देखा, मैंने बिना टाइम देखे जल्दी से लगा दी, एंट्री मिली तो 1 मिनट में तो ये ट्रेड विन हो गई है। आप देख सकते हैं अभी हम इसको 1.5 मिनट में जाके देख रहे हैं, 1 मिनट की कैंडल में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसके ऊपर ही कैंडल ने क्लोजिंग करी है। बायस का जो रिकवरी पॉइंट था, ये सेकंड कैंडल चल रही है अभी, और सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी तब हमको इसमें विनिंग मिलेगी। ठीक है, तो अभी इसे 5 सेकंड में कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बायस और सेलर्स के पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं आप अभी, ओके, 5 सेकंड में दोनों पार्टीज़ के डोजी बन रहे हैं, कोई भी पार्टी ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जा पा रही है। और ये इस तरीके से देखेंगे तो इस तरह की कैंडल बन रही हैं, तो मतलब बायस का फेलियर है, बायस अपने पॉइंट से ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल नहीं बना पा रहे हैं, जबकि सेलर्स बार बार स्ट्रॉन्ग डोजी बना दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो फिर ये ट्रेड लॉस होने के चांस दिख रहे हैं, और जैसा कि दिख रहा था। और ये ओके 3 2 1, ओके, विन हो गई है, विन तो हो गई है। ठीक है, विन हो गई है, माइनर से गैप के साथ विन हुई है, कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे दी है, इसलिए ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड अपनी विन हो गई है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बायस और सेलर्स के पॉइंट देखकर ट्रेड करनी होती है। साथ में मार्केट का ट्रेंड हमें पता होना चाहिए, मार्केट किधर जा रही है, तो उस जिधर मार्केट की टारगेट है उधर के उसके अपोजिट जो पॉइंट रहेंगे वो अच्छे से काम करेंगे। अगर मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ जाने वाला है तो बायस के पॉइंट पर हमें ट्रेड लगाएंगे तो विन होने के चांस रहेंगे। अगर मार्केट का टारगेट यहाँ पर नीचे आने का है तो फिर हमारे सेलर्स के फेवर में जो पॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेंगे। और अभी करंटली देखेंगे तो मार्केट में अगेन बायस की एंट्री हो चुकी है। फिर से हम 5 सेकंड में जाके देखेंगे क्या हमको कन्फर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं 5 सेकंड में अभी यहाँ पर मैं दूसरे लेवल्स ले लेता हूँ। ये बायस सेलर्स का जो पूरा रिकवरी पॉइंट था उसके ऊपर बायस ने यहाँ पर हाई लगा दिया है और बायस ऊपर की तरफ कैंडल बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगेन ठीक है, सेलर्स अभी आ चुके हैं। ओके, सेलर्स स्ट्रांगली मार्केट में अभी आए हैं
और अगेन आकर बायस के रिकवरी पॉइंट को टच कर लिया है। ठीक है, देखते हैं। ओके, और बायस के रिकवरी पॉइंट का यहाँ पर भी ब्रेकआउट कर दिया, तो मैंने एक यहाँ से भी बायस की फेवर में ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दिया। ठीक है, जो इस पॉइंट का बायस का जो पूरा यहाँ पर बेस बनाया था बायस ने इतने टाइम से, इसका ब्रेकआउट किया है और नीचे भी यहाँ पर बायस का रिकवरी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच से मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके, तो हमारी किसी भी ट्रेड को मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो मैं देखता हूँ 1 मिनट क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो कौन सा हम USD JPY को ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है। 8 साढ़े 8 बजे की न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी इतनी वॉलिटिलिटी मार्केट में आई है, तो मैं एक बार न्यूज़ चेक करा था, तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं है, केवल मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो गई है और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और ट्रेड तो अपनी ये भी विन हो जाएगी। ओके, और ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है, अगर 5 सेकंड में आपको बायस और सेल्स की रिकवरी पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनका फ़ायदा लेकर मार्केट में आसानी से ट्रेड विन कर सकते हैं। क्योंकि मैं रनिंग मार्केट में जो कैंडल की रीडिंग आपको करके दिखाता हूँ, बार बार बोलता हूँ यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ से बायस एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से सेल्स एंट्री कर रहे हैं, तो वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट आपको होता होगा, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा दिखता था दूसरे की वीडियो देखने के टाइम पे। तो उसी चीज़ को मैं आसान करने के लिए आज आपको 5 सेकंड में ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ कि 5 सेकंड में हम किस तरीके से देख सकते हैं कहाँ से कैंडल में बायस और सेल्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी विन हो गई। अगेन बायस की एंट्री हुई है, बायस कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जो सेल्स का रिकवरी पॉइंट था, यहाँ से सेल्स ने एंट्री करी है, सेल्स का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और रिकवरी पॉइंट तो कोई बना नहीं है अभी फिलहाल, वो एक सेल्स का एंट्री पॉइंट है, यहीं पर सेल्स बैठे हुए हैं। रिकवरी पॉइंट और एंट्री पॉइंट में इतना फर्क है कि यहाँ से सेल्स ने स्ट्रॉन्गली मार्केट में एंट्री की, डायरेक्ट मार्केट को नीचे लेके चले गए, तो ये सेल्स का एंट्री पॉइंट जो है वो ये हो गया। और रिकवरी पॉइंट कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे ये वाला मान लो एक रिकवरी पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार सेल्स नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, बार बार बायस ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं सेम पॉइंट से, तो वहाँ से जो बनता है वो रिकवरी पॉइंट है। जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिकवरी पॉइंट बन रहा है, ये नीचे जो बन रहा है वो बायस का रिकवरी पॉइंट है, और ऊपर जो बन रहा है ये वाला, ये सेल्स का रिकवरी पॉइंट है। बार बार बायस सेल्स उसी पॉइंट पर जाकर फाइट करते हैं, तो वो एक तरीके से रिकवरी पॉइंट बनता है कि कहाँ से सेल्स और बायस आपस में रिकवरी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और मैंने अभी, ओ माय गॉड, ठीक है, देखते हैं। थोड़ी मैंने लगाना तो नीचे चाहिए थी, जो बायस का रिकवरी पॉइंट यहाँ पे बना था ये वाला, इस रिकवरी पॉइंट पे मैंने इसकी जस्ट नीचे कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड लगाने की प्लेस करी थी, लेकिन तुरंत कैंडल में मूवमेंट आ गई और ट्रेड थोड़ी ऊपर जाके लग गई है। चलिए देखते हैं, हालांकि कैंडल्स का टारगेट तो भी ऊपर जाना ही है, मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाना चाहती है। 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो मार्केट का टारगेट यहाँ पर हायर हाई बनाना है, तो इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है, बायस के रिकवरी पॉइंट से लगाई है 3-2। ओके, ओके, ठीक है, थोड़ी सी एंट्री की वजह से आप देख सकते हैं लॉस हुई है, जो एंट्री हमने लगाई थी उसी वजह से वो लॉस हो गई। एंट्री अगर सही जगह हमारी लगी होती तो ये भी अपनी ट्रेड विन होती, जैसा हमारा वो रिकवरी पॉइंट पर अगर नीचे एंट्री बन लग जाती है इस जगह पर, तो ये भी विनिंग थी। ठीक है, तो रिकवरी पॉइंट जो पे जो ट्रेड होती हैं वो उनके विन होने के चांस काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू कैंडल की ओपनिंग पर। ठीक है, तो देखते हैं अगली उसमें इसे रिकवर करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसमें तो अभी नहीं बन पाई ट्रेड, अगली कैंडल पर ट्रेड बनाएंगे, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। और 1 मिनट के चार्ट में हम देख लेते हैं पहले क्या मार्केट करना चाह रही है। तो मार्केट आप देख सकते हैं थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है मार्केट, बायस ऊपर की तरफ हाई लगाना चाहते हैं, सेलर्स नीचे की तरफ गए थे, यहाँ पर सेलर्स ने नीचे एक लो भी लगाया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और फिर बायस ने ऊपर जाके क्लोजिंग कराई है, तो बायस मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमें बायस के पॉइंट पर ही ट्रेड प्लेस करनी होगी अगर हमको विनिंग लेनी है। तो अगर हम सेलर्स के पॉइंट पर करेंगे तो थोड़ा रिस्क रहेगा यहाँ पर, क्योंकि सेलर्स मार्केट को, ओके, अभी एंट्री बनती है इस कैंडल में, लेकिन तुरंत ही ऊपर की तरफ चलेगी इतनी ज़्यादा स्पीड से कि हम इसमें एंट्री नहीं बना पाए। ओके, ठीक है, ओके, थोड़ा नीचे आए एक बार ग्रीन कैंडल की विक के पास, तो मैं एक एंट्री बना दूंगा। ओके, मैंने एक एंट्री यहाँ पे बना दी है अभी। ठीक है, बायस का जो रिकवरी पॉइंट था उसी रिकवरी पॉइंट से मैंने एक एंट्री फिर से यहाँ पे बना दी है। ये जो बायस का पूरा एरिया था जहाँ से बायस बार बार रिकवर कर रहे थे, उसी रिकवरी पॉइंट के नीचे से मैंने ये ट्रेड यहाँ पे बनाई है। ठीक है, और एंट्री सही बन गई अपनी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विन हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 मिनट में देखा मार्केट का टारगेट भी ऊपर जाना, 1 मिनट में मार्केट हायर ही बनाना चाहती है, और हमने फिर उसके 5 सेकंड में जाकर उसका रिकवरी पॉइंट भी देखा कि बायस कहाँ से रिकवर करके ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बायस के जोन से हमने ट्रेड प्लेस करी है, तो फिर आराम से अपने विन होने के चांस होते हैं, आराम से ये ट्रेड विन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ट्रेड ये विन हो चुकी है। तो ठीक है, तो आई
मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। काफ़ी टाइम से मैं एक ही टाइप की वीडियो बना रहा था, तो मुझे लग रहा था आप भी बोरियत महसूस कर रहे थे, आपको कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने फिर ये चेंज करके 5 सेकंड पे जाके आपको दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से 5 सेकंड में हम कन्फर्मेशन लेके ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, थोड़ी और कम एफर्ट के साथ। हमको 1 मिनट में ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, लेकिन 5 सेकंड में हमें ऑटोमेटिक दिख जाता है कि मार्केट में कहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी-सी कैंडल्स वोलेटाइल होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सेपरेट चार्ट साथ में खोल के रखना होगा। जैसा कि मैं भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे लैपटॉप में 1 मिनट का चार्ट भी मैंने सामने खोल के रखा हुआ है, तो उसमें भी मैं 1 मिनट की कैंडल्स को भी देख रहा हूँ कि उसमें क्या टाइम चल रहा है, क्योंकि टाइम की कन्फर्मेशन थोड़ी हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर सकती है। हालाँकि आप चाहें तो यहाँ पे भी 5 सेकंड की कैंडल के टाइम, यहाँ पर भी टाइम देख के कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि मेरी ट्रेड प्लेस करने का भी टाइम है कि नहीं है। लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ अगर आप 5 सेकंड के चार्ट को देखकर ट्रेड प्लेस करें, तो आपके पास दूसरी डिवाइस में 1 मिनट का या उससे बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट भी ओपन रहेगा, तो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल सकती है ट्रेड प्लेस करने के टाइम पे। चलिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मुझसे कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।